क्षेत्र बलिया कृषि प्रधान लोकसभा है। दुनिया की सबसे बड़ी उपजाऊ जमीन गंगा का मैदान, करैल का और दुआबा का मैदान है और पहले से लोग यहाँ मोटे अनाज की खेती करते रहे हैं, प्राकृतिक खेती करते रहे। सुखद ये है कि मोटे अनाज के सबसे पहले अन्वेषण हमारे ही जनपद के एक तपस्वी पराशर मुनि ने किया और उन्होंने कृषि पराशर शास्त्र भी लिखा। उसमें लिखा है कि कोदो खाने से कैसे शुगर खत्म हो जाता है, टांगुन खाने से, जौ खाने से, मक्का खाने से, सावा खाने से, ये जोनरी खाने से कैसे निरोग रहते हैं लोग। मैं संसद में 1991 से हूँ और मोटे अनाज की और स्वदेशी की, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात करता रहा हूँ। आज मैं प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने मोटे अनाज को दुनिया की जरूरत बता दी और दुनिया के G20 की बैठक हुई, 10 देश के राष्ट्राध्यक्ष आए थे। प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर मोटे अनाज की मांग किए और मैं बलिया लोकसभा को, जो 60% जमीन में केवल एक फसल होते हैं किसी तरह, उसको 2 फसल की खेती करने के लिए एक सक्षम प्रयास मैं कर रहा हूँ, जिसमें सोलर से सिंचाई भी उस प्रयास का एक बड़ा हिस्सा है। हमारे केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर 80% से 90% सब्सिडी देते हैं। 10% जो घर से पैसा लगाने होंगे उसके लिए बैंक बिना ब्याज का ऋण देता है। किसानों को जब सिंचाई की व्यवस्था सोलर से हो जाएगी तो खेती की लागत भी कम हो जाएगी और 60% जो जमीन पर किसी तरह एक फसल होते हैं, 2 फसल की खेती होने लग जाएगी और इसके बाद 3 फसल की खेती होने। मुझे गर्व है कि मैंने किसानों से संदेश देकर सब्जी की खेती, फल की खेती, मोटे अनाज की खेती, देश में सबसे बड़ा पैदावार करने वाला बलिया मोटे अनाज की खेती में आज के दिन में इंगित है और 1000 टन सब्जी रोज विदेशों में बलिया की सब्जी रोज जाती है। निर्यात केंद्र खोल जाने से, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से निर्यात केंद्र खोल जाने से एक बहुत बड़ा किसानों के आमदनी का साधन हो गया। किसान उत्पादन बढ़ाएगा, खेती की लागत कम होगी, तभी किसानों की समृद्धि बढ़ेगी और किसानों की समृद्धि बढ़ने पर ही देश की समृद्धि बढ़ेगी। बलिया लोकसभा दुनिया का एक मॉडल कृषि उत्पादक जनपद बनाने की तरफ अग्रसर हो रहा है और मैं एक किसान होने के नाते इसमें सक्षम कोशिश कर रहा हूँ।